नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, जो कहीं डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है और संक्रामक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट ने WHO की चिंताएं बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। वहीं यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर तक को पार कर गए हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात ना बिगड़े, इसके लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नया वेरिएंट आने की वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट सामने आया है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और यही वजह है कि अब भारत के अंदर भी नए वेरिएंट की खबर सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि देश में अब भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, ये खतरा अभी टला नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। वो इसलिए क्योंकि कई दूसरे देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालात यह है कि वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया भर के तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत में भी इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि नए वेरिएंट के आने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी कोरोना पर बैठक करेंगे सुबह 10:30 बजे। ये बैठक शुरू होगी। पीएम आला अधिकारियों के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। तो पीएम मोदी कोरोना को लेकर अहम बैठक करेंगे। खबर ये मिल पा रही है कि सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी आला अधिकारियों के साथ इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन जिस तरह से देश में ये मुहिम चल रही है, 1 अरब का आंकड़ा पार हो चुका है। आगे इसे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जनक दवे का। जनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? देखिए, विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है रवि, उसके मुताबिक 10:30 बजे का समय है जब पीएम मोदी आला अफसरों के साथ एक बैठक करेंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन का जो दूसरा जो डोज को लेकर जो हर घर दस्तक मुहिम थी, उसकी क्या स्थिति है, और खास तौर पर अभी जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो आया उसकी स्थिति किस तरीके की है,
कोविड-19 को लेकर किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है। अगर ये स्ट्रेन भारत की ओर आता है, हालांकि तमाम एयरपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय अपने हिसाब से जो भी चीजें हैं वो विदेश बाकी मंत्रालयों के साथ मिलकर बात कर रहा है। लेकिन विदेशों से आने वाले पर्यटक हैं या उनकी क्या किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारा एक खाका कहें कि चाहे वो कोविड-19 को लेकर एक लड़ाई हो या वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर जो सारी तैयारियां हों, दूसरे चरण यहाँ पर जो दूसरे डोज को लेकर अभी भी देश में कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो घर घर दस्तक देकर जो वैक्सीन दी जा रही है उसकी भी सारी डिटेलिंग पीएम मोदी आज सारे आला अफसर हैं उनके साथ बैठकर ये आज तमाम जानकारी लेंगे और उसके बाद एक खाका तैयार हो सकता है। पीएम मोदी पहले पूरी जानकारी लेंगे तमाम राज्यों के साथ भी बाद में, उसके बाद राज्यों को भी जोड़ा जाएगा कि राज्य किस तरीके, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार के जितने आला अफसर हैं उनके साथ तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है जहां पर बैठक करके 10:30 बजे ये बैठक जो है शुरू होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की टेंशन लगातार बढ़ा दी। इस बीच एम्स दिल्ली में कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवीद विक ने बताया कि लोगों को ये समझना होगा कि नए वेरिएंट आते रहेंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दे दिया है, तो वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना ही होगा। विशेषज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए सुरक्षा कवच यानी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है, तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले ही मैच के बाद हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया है। यानी इस सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को भी डरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। बताया गया है कि ये वही वेरिएंट है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया है। हालात को देखते हुए इटली, फ्रांस और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले फिर से मिलना शुरू हो गए हैं। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु का ये बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 300 से ज्यादा छात्र, वहां काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। बताया गया कि वहां 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया, साथ ही स्कूल की इमारत को भी सील कर दिया गया। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों में 281 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं।
वहीं जयपुर की बात करें तो वहां भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ने के बाद चिंता बढ़ गई है। जयपुर में एक दिन में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने के बाद लोग दहशत में हैं। इन 17 में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जबकि झालाना के सरकारी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 2 बच्चों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जयपुर में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात यह है कि इन 17 लोगों में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। झालाना की बात करें तो वहां भी 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई है और यही वजह है कि कोरोना के मामले जैसे ही जयपुर में बढ़े, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और रोकथाम के तमाम उपाय वहां पे किए जा रहे हैं। कर्नाटक की बात करें, जयपुर की बात करें, हर जगह कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद राजस्थान में इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिन देशों में नया वेरिएंट पाया गया है, वहां से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और उनकी जांच भी की जाएगी। कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन एक साधारण प्रक्रिया है। लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं। जो ये वेरिएंट है बीटा 1.1529 जो ये डिटेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका कंट्री के साइड में, इसके अंदर जो स्पाइक्स हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पाइक्स है। इसकी संरचना पहले से भिन्न है और इसमें विशेषकर देखना होगा कि इसकी हमारे ऊपर कितनी सोसाइटी में असर पड़ता है, कितनी तेज़ी से फैलता है, ऐसी गंभीरता कितनी है और हमारी जो वैक्सीन है उसका इसका कितना असर है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी चिंताजनक है और हमारे लिए ये एक तरह से चुनौती है। इसलिए हमें इससे किसी वेरिएंट से हमारे देश में आने से ऐसे केसों को रोकना होगा, तभी हम इस तरह के संक्रमण का रोकथाम कर पाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोरोना की वजह से हुई मौतों पर पूरे देश में एक सर्वे हो और हर राज्य से सही आंकड़े जुटाए जाए। अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग भी की। मैंने कहा है कि पूरे कंट्री का सर्वे होना चाहिए। अगर आंकड़े सच्चे आएंगे सरकार के पास में, सरकार चाहे भारत सरकार हो तो राज्य सरकार हो, जितना आंकड़ा कोई सर्वे का भी होता है, बड़ी बड़ी एजेंसी कंट्री की सरकार की एजेंसी है, जैसे NSSO है जो शानदार सर्वे करता है आजादी के बाद से ही। उनके आंकड़े जब आते हैं उसके आधार पर हर विभाग सरकार का वो अपनी भावी नीतियां बनाता है। अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर, उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर उनका ढंग से सर्वे हो। तो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया के तमाम देशों में दहशत का माहौल हो गया है। हमारे देश यानी भारत में भी लगातार अब नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिन देशों में कोरोना का ये नया वेरिएंट देखा गया है, वहां से आने वाले तमाम लोगों को क्वारंटीन करने के आदेश दे दिए गए। वहीं आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मणिपुर में 3% केस लगातार बढ़े हैं। मिजोरम में 10% से ज्यादा केस यहां पर बढ़े। केरल की बात करें तो वहां पर भी कोरोना के 9% केस बढ़े हैं और कोरोना के 17 राज्यों में नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट से देश में भी दहशत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सोमवार को एक बैठक बुलाई। साथ ही विशेषज्ञों से राय भी मांगी गई। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर दावा कर रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। केंद्र सरकार के भी वो संपर्क में है, क्योंकि आपको बता दें कि नया वेरिएंट सामने आने के बाद तमाम देशों में चिंता बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि अब देश में भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह का कोरोना ने कहर बरपाया था,
यह आशंका जताई जा रही कि कहीं तीसरी लहर इस नए वेरिएंट की वजह से ना आए। तो कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो इसलिए कि हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है और कहा यह जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि इस नए वेरिएंट ने WHO की चिंताएं भी बढ़ा दी है। तो कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है जो डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है और संक्रामक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट ने WHO की चिंताएं बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। वहीं यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर तक को पार कर गए हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात ना बिगड़े इसके लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के इस नए वेरिएंट से क्या क्या असर दुनिया पर पड़ रहा है। कोरोना का बड़ा खतरा क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है। हॉलैंड की टीम जो दक्षिण अफ्रीका से खेल रही है वो इस नए वेरिएंट की वजह से सीरीज छोड़ने को मजबूर हो गई है। वहीं अपने देश की बात करें तो बेंगलुरु जहां पर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं